सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रिगार्डिंग सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप एक किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का साल में 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अब आपको 26 जनवरी 2025 तक किसान कार्ड बनवा लेना होगा। किसान रजिस्ट्री कराना आप सभी के लिए काफी जरूरी होगी। अगर आप ये काम नहीं करा पाते हैं तो हो सकता है कि आपको 19वीं किस्त का पैसा ना मिल पाए। मीडिया के मुताबिक ये जानकारी शेयर की गई है कि आप सभी किसानों को किसान रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करा लेना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब 19वीं किस्त को भेजने की सरकार के माध्यम से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सरकार के द्वारा 19वीं किस्त को भेजने का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी किया जा सकता है। जैसे कि सभी किसानों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि भाई इस बार 19वीं किस्त आपको कौन सी डेट में प्राप्त होने वाली है। इस बार 19वीं किस्त को भेजने की जो अपडेट प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो जाए। वो इसलिए क्योंकि किसान रजिस्ट्री कराने का क्योंकि किसान रजिस्ट्री को कंप्लीट कराने का जो समय तय किया गया है वो 26 जनवरी तक तय किया गया है। इस डेट तक आपको आपकी किसान रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करा लेना होगा। किसान रजिस्ट्री को काम को बहुत ही तेजी से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सरकार ने काफी ज्यादा आपके सामने रख दिए हैं। आपके गांव में गांव जाकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी कैंप लगाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से किसान रजिस्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। और इसी के साथ अगर आप कैंप से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कैंप में अगर आपका किसान कार्ड नहीं बन पाया तो आपका किसान रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। आप आपके नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं। वहां पे सरकारी फीस रखी गई है मात्र 15 रुपए की। मात्र 15 रुपए में आप सीएससी सेंटर पर जाकर अपने किसान रजिस्ट्री काम को कंप्लीट करा सकते हैं। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर या फिर प्ले स्टोर से इसके किसान रजिस्ट्री के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। तो अभी मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको ये भी बता देता हूं कि कौन सी वेबसाइट के माध्यम से आप अपने किसान रजिस्ट्री को खुद से कर पाएंगे और कौन सा एप्लीकेशन है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट के लिए कौन सा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, ये सब जानकारी अभी आपको मिलेगी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे किसान रजिस्ट्री, उसके बाद यहां पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहां पे सबसे पहला ही लिंक आपको देखने के लिए मिल जाता है किसान रजिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। इस पर आप क्लिक कर देंगे। खास तौर से अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो सभी यूपी वाले किसानों के लिए ये वेबसाइट काम कर रही है। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे। आगे के प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे और फिर इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करके वापस वेबसाइट के इस मेन पेज पर आने के बाद फॉर्मर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर या यूजर नेम जो आपने अभी बनाया था उसको चूज करके पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। और इसके बाद आपके किसान रजिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपकी सभी खेतों की फर्दें भी होनी चाहिए। एक से अधिक खेतों में आपके पास खेतीबाड़ी होती है तो सभी खेतों की सभी जमीन के आपके पास अलग अलग जो फर्द आप इंटरनेट से निकालते हैं या तहसील से आपने निकाली हुई होगी वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप उन सभी की डिटेल्स को 1 बाय 1 करके एंटर कर पाएं और अपना किसान रजिस्ट्री के काम को खुद से ही कंप्लीट कर पाएं। अब इसी के साथ हम जानते हैं कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस काम को कंप्लीट करेंगे तो कौन सा एप्लीकेशन आपको यहां से इंस्टॉल करना होगा। तो आप प्ले स्टोर में आने के बाद किसान रजिस्ट्री ऐप यहां पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे सभी स्टेट्स के यहां पे अलग अलग एप्लीकेशन जहां पे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम फॉर्मर रजिस्ट्री यूपी वाले एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको आपका सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहां पे आप लॉगिन कर लेंगे, नहीं बनाया तो साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। एक ओटीपी जाएगा, आगे ओटीपी एंटर करके अपना आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड बना लेंगे और फिर वापस इसी एप्लीकेशन पर आने के बाद आप साइन इन वाले ऑप्शन को चूज करके यूजर नेम, पासवर्ड को, कैप्चा कोड को फिल करके साइन इन कर लेंगे
और अपने किसान रजिस्ट्री के काम को इस एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने किसान रजिस्ट्री को कैसे कर पाएंगे, इसका प्रोसेस हमने पहले से ही अपनी वीडियो में समझा दिया है। आप हमारी पिछली वीडियो में इसके कंप्लीट प्रोसेस को आप देख सकते हैं और देखकर समझकर अपना किसान रजिस्ट्री का काम आज ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप अपना किसान रजिस्ट्री को कैसे अप्लाई करेंगे ये जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। 19वीं किस्त के आने से पहले किसान रजिस्ट्री का काम कंप्लीट कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ने यहाँ पे एक शर्त रख दी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो या आने वाली सभी किस्तों का पैसा प्राप्त होता रहे, तभी आपको यह पैसा प्राप्त होगा जब आपका किसान रजिस्ट्री का काम कंप्लीट हो जाएगा। और यह भी जरूरी है क्योंकि आपकी जमीन एक आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएंगी और इसी के साथ जमीन को लेकर जितने भी विवाद होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और किसानों को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी मिलने वाला है कि जब कभी भी किसानों को बैंक से केसीसी कराना होता है, यानी अपनी खेती बाड़ी पर कभी भी आपको लोन लेना होता है, तो वो लोन लेने की जो प्रक्रिया है, केसीसी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने पड़ते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराने में आपका जो खर्चा होता है तहसील में जाकर, वो खर्चा आपका सारा बचेगा। और बैंक मैनेजर आपसे तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। आपके पास जितनी भी खेतीबाड़ी है वो सब खेतीबाड़ी की डिटेल्स बैंक मैनेजर के सिर्फ एक क्लिक करने पर ही उसके सिस्टम पर निकल कर आ जाएगी आपके किसान रजिस्ट्री कार्ड के माध्यम से। तो इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको इस कार्ड के माध्यम से होने वाले हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस काम को अब जरूरी कर दिया है। अब आपको 26 जनवरी 2025 तक इस काम को कंप्लीट करा लेना होगा। इस जानकारी से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 26 जनवरी के बाद, यानी कि हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ही गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई इस डेट में आपको, फरवरी के इस दिन आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। बाकी का हम वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट होगा और उसकी खुशखबरी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने किसान साथियों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।